नमस्कार दोस्तों, सुखानी स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे गुल वंश के बारे में, और गुल वंश में हमने समर सिंह तक का वर्णन किया था। और आज हम पढ़ेंगे समर सिंह के बाद जो शासक बना था रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 तक था, मतलब एक साल इसने शासनकाल किया था, एक साल तक की। ठीक है। और रावल रतन सिंह के जो टाइम में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 पर मेवाड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी 1303 में उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। इसने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो पहला कारण क्या हो सकता है, कोई शासक किसी दूसरे शासक पर आक्रमण क्यों करेगा? तो मुख्य कारण पहला ये सकता है वो साम्राज्यवादी, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता हो, इसलिए उसने दूसरे शासक पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था और वो बहुत साम्राज्यवादी शासक था। उसने मतलब पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता, उसने उत्तरी दक्षिणी भारत को भी जीत लिया था, इसलिए वो मेवाड़ पर भी आक्रमण करता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, मेवाड़ था जो मेवाड़ इसका सामरिक और व्यापारिक महत्व। मेवाड़ इसका सामरिक महत्व कैसे है? जो मेवाड़ का किला था, मेवाड़ का दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, वो मतलब एक बड़ी पहाड़ी पर बना हुआ था, ठीक है। और उस पर पहुंचना बहुत ही कठिन था, उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी, ठीक है। पहाड़ी पर बना हुआ था, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें बनी थी, उसके अंदर जल कुंड थे, मतलब अच्छी सी व्यवस्था थी, मतलब काफी टाइम तक लोग उसके अंदर रह सकते थे, दुश्मन बाहर से भले आए पर इसको दीवार तोड़ नहीं सकते, मतलब एकदम सुरक्षित किला था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि इतना सुरक्षित किला मेरे पास होना चाहिए, तो उसने इसलिए भी उस पर आक्रमण किया, ठीक है। दूसरा अपने को क्या कारण हो सकता है कि प्रतिष्ठा का सवाल। प्रतिष्ठा का सवाल कैसे हुआ कि जब समर सिंह शासक था उस टाइम 1299 में अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया। कहां पर? गुजरात पर। तो गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है। जैसे अपना ये मैप इंडिया का, ठीक है। और यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर चित्तौड़ है। तो उसने दिल्ली से गुजरात पर आक्रमण किया, उसको चित्तौड़ की सीमा पार करनी थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने समर सिंह को कहा कि मुझे आपकी सीमा से मतलब पार करने दो और मैं जाके गुजरात पर आक्रमण करूंगा। तो उसने कहा भाई ठीक है, सीमा भले पार कर, लेकिन मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इसने समर सिंह ने 1299 में अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स लिया था, उस चीज का इसने बदला लेने के लिए भी इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसने कहा भाई मैं दिल्ली का शासक हूँ और मेरे से ये मेवाड़ का शासक कर ले रहा है, इसलिए उसने इस कारण भी आक्रमण किया। एक और कारण मिलता है जो मेवाड़ है, देखो समर सिंह से पहले जयत्र सिंह हुआ, तेज सिंह हुआ, उन्होंने मतलब ये लोग दिल्ली से पंगा ले रहे थे, बार बार दिल्ली के शासकों से पंगा ले रहे थे। और समर सिंह ने सिर्फ 1299 में टैक्स ले रहे थे, मतलब मेवाड़ की उस टाइम शक्ति बढ़ रही थी। और ये कौन शासक चाहेगा कि भाई मेरे ही मतलब पड़ोस में कोई शासक इतना शक्तिशाली बने। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेवाड़ वाले मेरे पर अटैक करे उससे पहले मैं इनको दबा दूं, इसलिए इस कारण भी उसने शासन अटैक किया, ठीक है। यहाँ पर हमने देखो मेवाड़ की एक सामरिक महत्व तो पढ़ा, लेकिन व्यापारिक महत्व पर हमने गौर नहीं किया। व्यापारिक महत्व कैसे था कि जैसे ये अपना इंडिया, तो यहाँ पर उस टाइम व्यापारिक केंद्र एक तो यहाँ पर गुजरात में थे, ठीक है, व्यापारिक, ठीक है, यहाँ पर मतलब अरब से व्यापार होता था। और दूसरा एक था मालवा भी एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। तो भाई दिल्ली से यहाँ आने के लिए भी हर बार इसको टैक्स देना पड़ता था, और हर बार इस पे मतलब इनसे पूछना पड़ा। इससे पहले उसने क्या कर, अपन मेवाड़ अटैक करते इसको अपना अधीन कर लेते, फिर इसको पूछने क्या जरूरत है, फिर अपन मेवाड़ में बैठ कर दोनों पर व्यापार कर सकते, इसलिए भी इसने अटैक किया, ठीक है। एक और अपने कारण मिलता है
पद्मिनी, पद्मिनी, ठीक है। पद्मिनी ये जो मलिक मोहम्मद जायसी था, मलिक मोहम्मद जायसी, इसके अनुसार ये कांड था, ठीक है। तो ये पद्मिनी क्या कांड था अपन जाएंगे। पद्मिनी थी, पद्मिनी ये रावल रतन सिंह की वाइफ थी, ठीक है। तो इसके बारे में अपना चर्चा करेंगे, क्यों भाई इसने ऐसा क्या था पद्मिनी में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके लिए चित्र पर आक्रमण किया। ये पद्मिनी, ठीक है, पद्मिनी, पद्मिनी रतन सिंह की वाइफ थी, ठीक है। ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? सिंहल द्वीप, जो अपन वर्तमान में श्रीलंका है, श्रीलंका है, वहां की राजकुमारी थी, ठीक है। और ये बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, ठीक है। और इसका एक तोता था, वो जो मानव की बोली कॉपी करता था। उसने जाके मतलब रतन सिंह को बोला कि भाई वहाँ सिंहल द्वीप में एक बहुत सुंदर राजकुमारी है, वो आपको पसंद करती है, आपसे शादी करना चाहती है, ऐसा कुछ इसने मतलब बोला। तोते का नाम था हीरामन। क्या था? हीरामन, हीरामन तोता। मतलब फिर यहाँ से रतन सिंह गया सिंहल द्वीप, वहाँ काफी टाइम तक रहा और फिर पद्मिनी से ब्याह करके वापस आया, ठीक है। जब पद्मिनी से ब्याह करके वापस आया, उस टाइम इनके एक दरबार रहता था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। ये एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था, ठीक है। ब्राह्मण ने इसने क्या किया कि पद्मिनी को गलत नजर से देखा। भाई थी बहुत सुंदर थी, उसका मन आ गया उसके ऊपर, उसने गलत तरीके से पद्मिनी की तरफ देखा। जब ये रतन सिंह को पता चले कि वो मेरी वाइफ की तरफ गलत नजरों से देख रहा है, तो उसने क्या किया, रतन सिंह ने राघव चेतन को मेवाड़ से निकाल दिया, ठीक है। और मेवाड़ से निकाल दिया और कहा वापस मेवाड़ आया तो मार दूंगा। तब भाई इसके बाद और ऑप्शन नहीं था भाई, इसने कहा कि इस टाइम जो अलाउद्दीन खिलजी है वो मेवाड़ का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए मैं क्यों ना अलाउद्दीन खिलजी के पास जाऊँ। और ये अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और वहां जाके इसने पद्मिनी की सुंदरता का बखान किया। इसने कहा कि आज पद्मिनी मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये मतलब आपके पास होनी चाहिए, फलाना लिखना, मतलब इस टाइप के बखान किए, ठीक है। तब अलाउद्दीन खिलजी का मन हुआ भी क्यों ना, इतनी सुंदर है तो मैं भी इसको लेके आऊँ, मैं ब्याह करूँ, इसलिए इसने भी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक है, 1303 में। तो ये चित्तौड़ आया तो चित्तौड़ का दुर्ग बहुत मजबूत दुर्ग था, ठीक है। बड़ी बड़ी मतलब बड़ी दीवार थी, पहाड़ी पर बना होता है, ठीक है। तो इस पर मतलब अटैक करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो ये काफी टाइम तक बाहर रहा, ठीक है। 8 महीने तक कहते हैं कि मतलब यहाँ घेरा डाले बैठा था चित्तौड़ के बाहर। इन्होंने किले बंद कर दिए, अंदर रहते अंदर सब चीज मिल रही, तो बाहर क्यों आए। 8 महीने इसने मतलब यहाँ पर घेरा डाला। 8 महीने बाद सोचा यार इसे आएगा नहीं मजा, क्यों ना मैं संधि कर लूं। फिर ये गया अंदर, रतन सिंह को कहा कि भाई मैं तेरे संधि करने तैयार हूँ और मैं संधि करके वापस चला जाऊंगा दिल्ली। रतन सिंह ठीक है आ जाओ, दरबार के अंदर बुलाया, ठीक है। और ये संधि की, यहाँ पर ये बैठे थे, ठीक है, महल में बैठे थे। उसने इस संधि में एक मांग रखी कि मैं सिर्फ पद्मिनी को मतलब दर्पण में देखना चाहता हूँ, दर्पण में मुझे पद्मिनी दिखा लो, मैं वापस चला जाऊंगा, मतलब बात कुछ नहीं चाहिए। तो इसको दर्पण में पद्मिनी को दिखाया, ठीक है। जैसे इसने पद्मिनी को देखा तो उसने कहा यार बहुत ये तो मेरे को चाहिए। तो उसने मन में कुटिल लगा, उसने कहा इतनी सुंदर उसको मैं ले ही जाऊंगा, ठीक है। और जब इसे रतन सिंह छोड़ने आए बाहर गेट तक, तब उसने क्या किया, रतन सिंह को बंदी बना लिया और बंदी बना के अपना डेरे ले गया, ठीक है। वहां पर जाके गया और वापस यहाँ चित्तौड़ संदेश भिजवाया कि अगर आप पद्मिनी को मेरे को पास भेजते हो तो मैं रावल रतन सिंह को छोड़ दूंगा, नहीं तो इसको मार दूंगा। अब भाई शासक को बचाना जरूरी था, इसलिए मतलब जो पद्मिनी थी जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान थी। और इसने क्या किया, इसके जो चाचा भतीजे थे गोरा और बादल और पद्मिनी, इन तीनों ने मिलकर योजना बनाई भी क्या किया जाए, अपने रतन सिंह को बचाना है, कैसे बचाए। तो जमा लगाया और अलाउद्दीन के पास मैसेज भेजा कि पद्मिनी आएगी लेकिन शर्त एक भी आएगी, उसके साथ 1600 दासियां आएगी। कितनी? 1600 उसके साथ दासियां आएगी तो ही हम पद्मिनी को भेजेंगे। तो ठीक है क्या है, अरे दासियां हमारे यहाँ व्यवस्था खूब है, दासियां आएगी क्या फर्क पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो दासियां थी एक पद्मिनी की पालकी बनाई और उसके साथ दासियों की पालकी थी, उसमें दासियों की जगह इन्होंने क्या किया, मतलब राजपूत जो वीर योद्धा थे सैनिक उनको मतलब शस्त्रों से बिठाया, ठीक है। अब ये 1600 सैनिक पद्मिनी के साथ गए
अलाउद्दीन के वहाँ खेमे में गए, ठीक है। वहां जाके जैसे ही वहां गए तो ये थे गोरा, इसने 1600 सैनिकों का नेतृत्व किया, और बहादुर खान ये पद्मिनी के साथ गया वहां। पद्मिनी कहा कि मैं भाई, अलाउद्दीन कहा कि मैं तेरे पास जाने से पहले एक बार रतन सिंह के मिल के जाऊंगी। तो ठीक है भाई, मिल ले, लास्ट टाइम कहीं बाहर मिल ले। तो ये गोरा इस पद्मिनी के साथ गया और गए वहां रतन सिंह पास, ठीक है। और रतन सिंह को आज जो मतलब सैनिक थे जिन्होंने उनको पकड़ कर रखा था, उसको उस बादल और पद्मिनी दोनों ने मिलकर ठोक के भगा दिया, और रतन सिंह को वापस पकड़ के लेके आ गए मेवाड़, ठीक है। और मेवाड़ लेके गए, और यहाँ 1600 सैनिक हो रहे थे, उन्होंने मतलब वहां से उसकी सेना से लड़ाई की और बेचारे ये सब मारे गए, इसमें गोरा भी मारा गया, ठीक है। और ये बादल, पद्मिनी, रतन सिंह वापस आ गए, अंदर आके किले के दरवाजे बंद कर दिए। अब दरवाजे किले के बंद कर दिए, अंदर आ गए। अब क्या करें, काफी टाइम तक अंदर बैठे, लेकिन अब भाई जो खाद्य सामग्री भी खत्म होती है, कहाँ से लाए, हर खाद्य सामग्री बाहर से जाती है, किले के अंदर थी कहाँ जाए। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन था नहीं भाई कि अब अलाउद्दीन जाएगा है नहीं, ठीक है, हम कब तक ये किले के अंदर बैठेंगे। तो उसने फाइनली बोला कि हम युद्ध करेंगे। तो उस टाइम क्या होता था भाई, अलाउद्दीन के पास थे सैनिक 30,000, लगभग 30,000, ठीक है। और इनके पास क्या थे 3,000 सैनिक, मतलब अलाउद्दीन की उस टाइम ताकत इनके मुकाबले बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम जीतेंगे तो है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या करें जैसे अपन। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस टाइम क्या होता था, केसरिया और शाका होता था। केसरिया क्या होता था कि जब जैसे हमें लगता है कि भाई हम जीतने वाले हैं नहीं, तो उस टाइम क्या करते थे, ये राजपूत जो थे ना, ये मतलब योद्धा, ये क्या करते थे, केसरिया कपड़ा पहनते थे, ठीक है, केसरिया कपड़ा पहनते थे, ठीक है। और ये उनकी महिलाएं थी, महिलाएं बच्चे, वो क्या करते थे, शाका करते थे। शाका क्या होता था, बड़ा सा अग्नि का इसकी कुंड होता था, बहुत बड़ा सा अग्नि का कुंड, ठीक है, इसमें अग्नि जलती रहती थी, और ये महिलाएं इसके अंदर कूद के अपनी जान दे देती थी, ठीक है। और केसरिया जिसने पहन लिया, जैसे भाई उसका मतलब यही उद्देश्य होता था कि उनको पता है कि हम बाहर गए मरेंगे, वापस आएंगे नहीं, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि जितना हो सके आप शत्रु को नुकसान पहुंचाओ, शत्रु की सेना को मारो। तो रतन सिंह ने केसरिया किया, और ये पद्मिनी शाका की, और आग में जल गई। और उन्होंने केसरिया के खूब लड़ाई की, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। अंतिम में रतन सिंह मारा गया, ठीक है। और यहाँ पर अलाउद्दीन ने किले के दरवाजे तोड़े, अंदर घुसे। जब अलाउद्दीन अंदर घुसा तो देखा कि पद्मिनी जल के खत्म हो गई। अब अलाउद्दीन को कितना बुरा लगा, मैं जिसके लिए 8 महीने से यहाँ खड़ा वेट कर रहा था, जिसके लिए मैं दिल्ली छोड़ के आया और उसने मेरा वेट नहीं किया, मर गई। मतलब उसको गुस्सा आया, और उसने क्या किया, जितने भी चित्तौड़ दुर्ग में जो जनता थी उनका नरसंहार कर दिया। मतलब सबको लगभग उसने मतलब 30,000 लगभग व्यक्ति मारे थे उस टाइम, 30,000 लोगों का नरसंहार किया था, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, चित्तौड़ इसका लड़का था खिजर खान, खिजर खान को चित्तौड़ का शासक बनाया, और चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद। और खिजर खान छोड़ कर वापस अलाउद्दीन खिलजी चला गया दिल्ली चला गया, ठीक है। और ये खिजर खान वहां तक इसने काफी टाइम तक शासन किया, ठीक है। उसके बाद इसने ये किला मालदेव सोनग्रा को दिया, मालदेव सोनग्रा जो जालोर का था उसको दिया, ठीक है। उसके बाद मालदेव से अपने जो हमीर किला से छीनता है। हमीर कौन था, जो अपन पढ़ा था, जो ये गुइल वंश 2 शाखाओं में बढ़ा था, एक रावल शाखा और एक थी राणा शाखा। तो रावल शाखा यहाँ पर खत्म हो जाती है, रतन सिंह खत्म होता है, उसके बाद कोई होता है नहीं। तो फिर ये राणा शाखा जो सिसोदिया गांव के थे